Good morning, student. Today I will discuss about the theory of demand. Firstly, I explain a concept of demand. What is the concept of demand? As जनरली अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, तो वह डिजायर और डिमांड को एक जैसा समझ लेते हैं। बट एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट यहाँ पे जो डिमांड है वो बिल्कुल डिजायर से अलग है। अगर हम बात करें कि अगर आप सपोज कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आप स्कूटर या बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पर्याप्त मनी नहीं है तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे, तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते। यानी आपकी जो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है, बस वह विश ही रह जाती है, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। अब अगर हम बात करें कि आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास सफिशिएंट मनी है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, आप वो वस्तु परचेज नहीं करना चाहते, आप बाइक या स्कूटर को परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो भी डिमांड नहीं होती। तो डिमांड वह होती जहां पर आपकी परचेजिंग पावर भी हो, यानी सफिशिएंट मनी हो और आपकी इच्छा भी हो उस वस्तु को परचेज करने के लिए, तब उसे हम डिमांड कहते हैं। और ये जो डिमांड है ये दो प्रकार की, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर हम बात करें डिमांड और क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड refers to the different possible combination या different possible quantities to be purchased at different possible price of a commodity। यानी किसी वस्तु की जो डिमांड है अलग अलग प्राइस पे, जो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग क्वांटिटीज की, किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी की जो डिमांड होती है उसको हम डिमांड कहते हैं। एंड क्वांटिटी डिमांड रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी जब किसी वस्तु की स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड की जाती है या स्पेसिफिक मात्रा जो परचेज किया जाता है उसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांड। अगर हम एग्जांपल ऐसे बात करें कि सपोज 10 रुपए में किसी वस्तु की 20 यूनिट खरीदी जा रही है और फिर 5 रुपए में 30 या 2 रुपए 1 रुपए, ऐसे अलग अलग कीमत पर अगर आप देखेंगे तो उसकी अलग अलग मात्रा आती है, लेकिन उसको हम डिमांड कहते हैं। अगर अब कहा जाए कि 10 रुपए पे कितना खरीदा, किसी कंज्यूमर ने या किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर 10 रुपए पर उसने उस वस्तु की कितना मात्रा खरीदा, जैसे हमने आपको बताया कि उसने 10 रुपए पर 20 किसी वस्तु की 20 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड। और ये जो डिमांड है अगर हम बात करें तो अगर मार्केट में देखा जाए तो बहुत से कंज्यूमर होते हैं, तो इस तरह से हम डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफर कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिमांड वो भी एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक प्रकार का टेबल होता है। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट। यानी मार्केट में किसी एक कंज्यूमर के द्वारा किसी वस्तु की जो डिमांड की जाती है उससे संबंधित जो टेबल होता है, जो शेड्यूल होता है, जो कि अलग अलग प्राइस पे शो करेगा कि वह व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा को परचेज करता है, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब जब हम किसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसको ग्राफ शीट पर या डायग्राम के द्वारा हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर जब भी हम उसको डायग्राम या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम वस्तु की क्वांटिटी को लेते हैं या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, वो एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाता है, और वाई एक्सिस पे वस्तु की प्राइस को डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको प्राइस और डिमांड को, ये जो वस्तु है जैसे सपोज की मान लीजिए कोई वस्तु जिसको हम एक्स कहते हैं, उसकी जो प्राइस है मार्केट में है 1, 2, 3 यानी अलग अलग प्राइस है और उसकी अलग अलग मात्रा का डिमांड किया जाता है। तो
तो ये डिमांड शेड्यूल है, ये आप देख सकते हैं जो टेबल बना हुआ है इसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और इसी के बेसिस पर अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ, तो ऐसे भी अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा ऐसे। जब इसको हम इसी अलग अलग प्राइस अलग अलग क्वांटिटी जो डिमांड की गई है इसको जो हम प्लॉट करते हैं और ये जो भी क्वांटिटी है उसको जब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं तो जो कर्व बनता है उसी को कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसकी जो स्लोप है वह नेगेटिव है, इसकी जो स्लोप है वह नेगेटिव है, जो यह शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी, किसी वस्तु की प्राइस और उसकी क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी जैसे जैसे वस्तु की प्राइस बढ़ती जाती है उस वस्तु की जो खरीदी जाने वाली मात्रा है या परचेज की जाने वाली जो मात्रा है वह कम होती जाती है। आप देख सकते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपकी 1 पे 4 है, जब प्राइस 1 रुपया है वह क्वांटिटी 4 कर रहा है। फिर 2 जैसे प्राइस बढ़ा वो 3 हो गया, अब जिसे बढ़ा फिर 2 हो गया, फिर से जैसे 4 हुआ 1 हो गया। उसी तरह अगर आप इसको भी अगर आप प्लॉट करेंगे तो भी जो डायग्राम बनेगा इसी रूप में बनेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये है उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिमांड शेड्यूल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यानी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग मात्रा की डिमांड की जाती है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को कहा जाता है डिमांड। ये हो गया आपका एक तरह से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। अगर आप बुक में देखेंगे तो हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन मैंने आपको अलग ही दोनों एक साथ बता दिया है। तो मार्केट डिमांड हमने जैसे कि आपको बताया कि मार्केट में बहुत से बायर्स होते हैं, बहुत से कंज्यूमर होते हैं और सबके डिमांड को दिखाना यहाँ पे संभव नहीं है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मार्केट में कोई दो कंज्यूमर, जिसको कि हमने कंज्यूमर ए कह दिया और कंज्यूमर बी कह दिया। तो अभी देखिए ये जो प्राइस है प्राइस वही होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये कंज्यूमर ए के द्वारा प्राइस 1 होती है तो कंज्यूमर ए के द्वारा कितना डिमांड किया गया 4 की क्वांटिटी का, और जो कंज्यूमर बी है वो 5 का कर रहा है। ये 2 प्राइस होती है जैसे 1, 3 है 4, फिर ये 3 पे कंज्यूमर ए 2 कर रहा है, कंज्यूमर बी 3 यूनिट्स का कर रहा है, और प्राइस 4 होती है तो कंज्यूमर ए के द्वारा 1 यूनिट का किया जाता है और बी के द्वारा 2 यूनिट्स का। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों यह इतनी ही प्राइस पर ये कम मात्रा कर रहा है, ये ज्यादा मात्रा कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी है या जो कंज्यूमर सबका अपना इनकम लेवल अलग अलग होता है, सभी का डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोग होते हैं। तो हो सकता है कि या हो सकता है कि ये भी कि उस वस्तु की जो कंज्यूमर भी है उसको ज्यादा जरूरत हो, इसलिए वो उसी प्राइस में उसकी ज्यादा मात्रा खरीद रहा है, या उसके पास हो सकता है पैसा ज्यादा हो इसलिए ज्यादा खरीद रहा है। मतलब अलग अलग हो सकते हैं कारण जिसकी वजह से वह कंज्यूमर ए कम खरीद रहा है, कंज्यूमर बी ज्यादा खरीद रहा है। तो ये अलग अलग कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, जब कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के द्वारा जो डिमांड की जाती है अगर उसको हम ऐड कर दें तो उसी को कहा जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस जब प्राइस 1 रुपया है तो 1 रुपये प्राइस से जो मार्केट डिमांड जहाँ पर इसको QX दिखाया गया है वह 9। जैसे ही प्राइस रुपये 1 से बढ़कर 2 हो जाती है फिर 7 हो जाती है, और जैसे प्राइस 3 होती है तो मार्केट डिमांड 5 होती है, और जब प्राइस 4 रुपये होता है तो मार्केट डिमांड 3 होती है। तो अब देखिए इसको हम एक तो हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल जो कि एक प्रकार का शेड्यूल है जो कि मार्केट में सभी बायर्स द्वारा या सभी कंज्यूमर के द्वारा किसी वस्तु की जो अलग अलग मात्रा खरीदी जाती है उसको डिनोट करता है। तो जब हम इसको अलग अलग जो कंज्यूमर है उनके जो डिमांड है उसको
अगर हम प्लॉट करते हैं, डायग्राम के रूप में दिखाएं, तो हम कंज्यूमर ए कह सकते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है ये कंज्यूमर ए का है और ये जो है कंज्यूमर बी का है। अगर आप इसको प्लॉट करें तो भी ऐसे बन सकता है, ऐसे ही बनेगा जैसे हमने आपको दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी स्लोप आप देखिए, दोनों की स्लोप का तीनों की डायग्राम है, ये मार्केट है, बिल्कुल ही इसके पैरेलल बनेगा। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल ही इसके पैरेलल की डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ये मार्केट डिमांड है और ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर रहा है और कंज्यूमर ए का डिमांड। तो अब ये देख सकते हैं जब इन दोनों को डिमांड, ये जो डिमांड कर कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा मार्केट डिमांड का, जो कि दिखाया गया तीसरे डायग्राम में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, ये तीनों जो डायग्राम बनाए, इसमें जो डिमांड कर्व की स्लोप है तीनों में अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कम कर रहा है, जब ऐसे बनाएंगे तो स्लोप इसकी ज्यादा है, इसकी कम है और सबसे कम इसकी। विरोध कर रहा है कि वन प्राइस पे कितना कर रहा है, 9 यहाँ पर आ सकता है 9। तो इसलिए जो मार्केट डिमांड कर्व की जो स्लोप है, ये दोनों डिमांड कर्व की स्लोप से कम है, जबकि जो बी है उसकी ए से कम है और सबसे जो कम सबसे ज्यादा जो स्लोप है वह 8। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, शेड्यूल एंड कर्व।